चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य को ज्योतिष में प्राण मानते हैं और ये मानते हैं कि इस जगत में जो प्राण का मालिक है वो सूर्य है, प्रकाश का अधिपति भी है। और खास तौर से जब कुंडली देखी जाती है तो उसमें सूर्य की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए सूर्य पर छोटा सा परिवर्तन हो या सूर्य का छोटा सा भी कोई परिवर्तन हो जाए, वो हमारे जीवन में बड़े असर पैदा करता है। सूर्य का आज एक खास परिवर्तन हुआ है। आज अर्ली इन द मॉर्निंग, आज भोर के समय में सूर्य ने अपनी राशि बदल ली है। ये राशि परिवर्तन कुछ मामले में खतरनाक भी है और कुछ मामले में बेहद दिलचस्प भी। क्या है सूर्य का ये राशि परिवर्तन और चाल चक्र में आज क्या बताने वाले हैं, चलिए बताते हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन कुछ मामले में खतरनाक है, इसलिए सूर्य के राशि परिवर्तन से सावधान रहना होगा। किस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अगर इससे मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, तो उसका समाधान कैसे होगा ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा खुलेगा भाग्य का दरवाजा और आप जान पाएंगे क्या होगा आज का शुभ पहर। तो बात सूर्य के राशि परिवर्तन की होगी, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ सन। सूर्य एक खास राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। तिथि है आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और उसके उपरांत कुंभस्थ हो जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक, जिसमें नया और शुभ कार्य न करें तो बेहतर होगा। और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, तो बेहतर है कि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मामला दरअसल क्या है, क्या मामला है ये पूरा, आइए आपको समझाते हैं। देखिए, आज सवेरे सवेरे प्रातः काल 15 जून को प्रातः लगभग 5:30 के आसपास सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब तक सूर्य वृषभ राशि में थे, वृष राशि में थे, और वहां से निकलकर सूर्य सुबह सुबह ही आज मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यानी सूर्य अब मिथुन राशि में रहने वाले हैं अगले 1 महीने तक। मिथुन राशि बुध की राशि है, सूर्य की प्रिय राशि मानी जाती है और सूर्य इस राशि में फेवरेबल माना जाता है। मिथुन का सूर्य आदमी को इंटेलिजेंट बनाता है। इस राशि में सूर्य की जो स्थिति है मिथुन राशि में, वो उत्तम मानी जाती है, वो अच्छी मानी जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार जो कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, जो संयोग बने हुए हैं, वो बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस बार सूर्य के साथ साथ मंगल भी मिथुन राशि में विद्यमान रहेंगे और मंगल वैसे भी पहले से ही मिथुन में है। तो सूर्य और मंगल दोनों मिथुन में रहेंगे और धनु राशि में शनि बैठे हुए हैं, इसलिए शनि की दृष्टि भी इनके ऊपर पड़ती रहेगी। अब सूर्य मंगल दोनों मिथुन में और धनु राशि में बैठा हुआ शनि 7वीं दृष्टि से इनको प्रभावित करेगा। तो सूर्य और मंगल दोनों अग्नि है, फायर है, और शनि माने वायु, हवा। तो आग और हवा का ये संबंध राजनैतिक और सामाजिक रूप से समस्याओं का कारण बन सकता है। हमेशा याद रखिए, जब भी फायर के साथ एयर का कॉम्बिनेशन होगा, आग भड़केगी। अगर गर्मी ज्यादा है, फायर ज्यादा है और उसमें वायु का प्रवेश हो गया, एयर का प्रवेश हो गया, सैटर्न का प्रवेश हो गया, तो क्या होगा, आग भड़क जाएगी। इसीलिए सूर्य मंगल का एक साथ होना और शनि का प्रभाव होना उस पर, यह राजनैतिक और सामाजिक रूप से समस्याएं दे सकता है।
विपरीत स्वभाव के ग्रहों का यह संबंध बनेगा। सूर्य मंगल अलग स्वभाव के ग्रह हैं और शनि अलग स्वभाव का ग्रह है, इसलिए विपरीत स्वभाव के ग्रहों का संबंध विचित्र परिणाम पैदा करेगा। वैसे तो मिथुन का सूर्य अमूमन बेहतर होता है, लेकिन यहां पर मिथुन का सूर्य मंगल के प्रभाव में होगा, फायर बढ़ेगा। सूर्य मंगल दोनों अग्नि तत्व के प्लेनेट हैं और शनि की जो दृष्टि है उसकी वजह से इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसके परिणाम विचित्र दिख रहे हैं, इसके परिणाम निगेटिव दिख रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन से सावधान। अब यह परिवर्तन आज सुबह घटित हो चुका है, यह परिवर्तन आज प्रातः काल हो चुका है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका सामान्य रूप से क्या प्रभाव होगा। एज अ जनरल, सामान्यतः सामान्य जीवन पर, लोगों पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, इसका क्या असर होगा, वो भी समझ लीजिए। देखिए, इस परिवर्तन का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो लगभग 1 महीने तक रहेगा, मिड ऑफ द जुलाई तक। मध्य जून को यह परिवर्तन हुआ है और मध्य जुलाई तक रहेगा। इस परिवर्तन के साथ एक ऋतु की शुरुआत होती है जिसको वर्षा ऋतु भी कहते हैं। तो वर्षा ऋतु की शुरुआत भी हुई और इस परिवर्तन का जो प्रभाव है वो तकरीबन 1 महीने तक बना रहेगा। इसके कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य मंगल पर शनि का प्रभाव होने से, मंगल शनि के आमने सामने आने से जो एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो अमूमन नॉर्मल जीवन में, सामान्य जीवन में आप देखेंगे कि लोगों के साथ एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, लोगों के साथ दुर्घटनाएं ज्यादा होंगी। सड़क की दुर्घटनाएं हैं, रास्ते चल रहे हैं, सीढ़ी पर से गिर गए, दरवाजे में हाथ आ गया, माने छोटी मोटी दुर्घटना भी नॉर्मल जीवन में, सामान्य जीवन में ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम बड़े पैमाने पे बात करें तो वायुयान दुर्घटना, एयर क्रैश और रेल दुर्घटनाओं की संभावना बेहद प्रबल है। अगले 1 महीने तक वायुयान दुर्घटनाओं की बहुत सूचनाएं आपको मिलेंगी और तमाम रेल दुर्घटनाएं भी घटेंगी, तमाम रेल दुर्घटनाएं भी होंगी। इसके कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं। अब मंगल निरंकुशता का मालिक है और शनि लोकतंत्र का मालिक है, लेकिन शनि इस समय रेट्रोग्रेटेड है, वक्री है। इसीलिए आतंकी घटनाओं में, टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी वृद्धि हो सकती है। तमाम आतंकी घटनाएं सीमा पार से हो सकती हैं और हो सकता है पड़ोसी राज्यों के साथ बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाए, आतंकी घटनाओं में बेपनाह वृद्धि हो जाए, परेशानियां थोड़ी बढ़ें। आंतरिक सुरक्षा का अगर मामला भी देखें, इंटरनल मामला भी देखें, तो उसमें भी समस्या आ सकती है। आंतरिक सुरक्षा के मामले में भी सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार की आर्थिक नीतियां, फाइनेंशियल नीतियां भी ऐसी आ रही हैं या ऐसी आएंगी जिससे लोगों को दिक्कत बढ़ेगी और सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी से लोगों को तकलीफ होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो स्क्वायर में बृहस्पति भी है, केंद्र में जुपिटर भी है ना, उस स्क्वायर में भाई मिथुन में सूर्य मंगल, कन्या में जुपिटर और धनु में शनि, ये एक स्क्वायर बना हुआ है। अब चूंकि जुपिटर भी यहां पहुंच गया है, बृहस्पति भी यहां पहुंच गया है, इसलिए सरकार की आर्थिक नीतियों से भी लोगों को समस्या होगी, लोग इसका विरोध करेंगे, परेशान होंगे। इस समय लोगों का क्रोध बढ़ेगा। आप नॉर्मल लाइफ में देखेंगे जो लोग क्रोध नहीं भी करते हैं या जो लोग गुस्सा नहीं भी करते हैं, उनका क्रोध भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जिनकी कुंडली में शनि मंगल का संबंध है वो तो वैसे भी गुस्सैल होते हैं, उनका गुस्सा और भी ज्यादा होगा। तो लोगों का क्रोध इस समय बढ़ेगा, वाद विवाद बढ़ेंगे और झगड़े भी बढ़ेंगे। लोगों के आपसी लड़ाइयां बहुत होंगी, मुकदमेबाजियां बहुत होंगी, क्रोध बहुत होंगे, चीख चिल्लाहट, झगड़े, लड़ाइयां, कलह कलेश, ये लोगों के बीच में बढ़ेगा। अब मामला ऐसा आ गया है इस समय, जो समय बहुत अनुकूल नहीं है और जब समय खराब हो तो बुद्धिमानी कहती है शांत रहना चाहिए। इस समय बुद्धिमानी ये कहती है कि सावधान रहें, क्योंकि सूर्य का ये राशि परिवर्तन मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसलिए इस समय जो चीज़ आपको फायदा पहुंचा सकती है या जिस चीज़ से आपको लाभ हो सकता है वो केवल एक ही चीज़ है, वो है सावधानी।
इस समय सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए इस समय जितना आप सावधान रहें उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस समय जो एक्सीडेंटल प्रोन कॉम्बिनेशन हैं, जो एग्रेशन के कॉम्बिनेशन हैं, वो आपकी मुश्किलें इस समय बढ़ा सकते हैं। और इस समय चूंकि खुद का क्रोध भी बढ़ सकता है, दुर्घटनाएं भी बढ़ सकती हैं, तो इस समय व्यक्तिगत लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे जितनी सावधानी रखी जाए उतना ही ज़्यादा बढ़िया होगा। और याद रखिए, फूल्स ओबे द प्लेनेट, वाइज मेन कंट्रोल देम। मूर्ख जो होते हैं वो ग्रहों के हिसाब से चलते हैं, बुद्धिमान ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। तो आप भी कंट्रोल करिए, सावधानी बनाए रखिए। अब एक प्रश्न ये है कि 12 राशियों पर इसका क्या क्या असर पड़ेगा, किस राशि के लिए कितना अच्छा कितना बुरा, और किस राशि को कैसी सावधानी रखनी होगी। चलिए ये भी नोट कर लीजिए। मेष राशि, वृष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि, 4 राशियां। मेष, वृष, वृश्चिक और मकर राशि के लोगों को इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आपकी सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और चोट चपेट से बचाव करें। इस समय एक्सीडेंटल प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं चोट चपेट ना लग जाए, खासतौर से हड्डियों में दिक्कत ना हो जाए, इसका बहुत ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और तुला राशि, ये 4 राशियां फिर से नोट करें। मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, इन 4 राशि के लोगों को वैवाहिक जीवन का, प्रेम संबंधों का ध्यान देना होगा। इन 4 राशि के लोगों को अपने मैरिटल लाइफ पर और अपने लव रिलेशंस पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय आपके प्रेम संबंधों में, और अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन में रिश्तों को लेकर मुश्किलें आ सकती हैं, रिश्तों को लेकर अड़चनें पैदा हो सकती हैं। तो जितना भी बेहतर होगा कि अपने प्रेम संबंधों का और अपने वैवाहिक रिश्तों का ध्यान रखें। सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये 4 राशियां ऐसी राशियां हैं, सिंह, धनु, कुंभ और मीन। इन 4 राशि के लोगों को अपने निर्णयों पर ध्यान देना होगा। क्या डिसीजन ले रहे हैं, किस मामले में ले रहे हैं, सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि इस समय आपका निर्णय गलत होगा, इसकी संभावना बन गई है। तो अपने निर्णयों पर अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर होगा। कोई मूर्खतापूर्ण निर्णय मत लीजिएगा, वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे। साथ ही साथ अपने क्रोध पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। ऐसा कुछ मत बोल दीजिएगा, ऐसा कुछ मत कह दीजिएगा जिससे रिश्ते बिगड़ जाएं, या आप किसी बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाएं, किसी बड़ी भारी मुश्किल में पड़ जाएं। तो अपने क्रोध पर और अपने बिहेवियर पर नियंत्रण बनाए रखना भी इस समय आपके लिए बेहद आवश्यक होगा, बहुत जरूरी होगा। तो अगले 1 महीने तक सावधान रहना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ मुश्किलें इस समय आती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये मुश्किलें जीवन को मुश्किल में डाल सकती हैं। इसका बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि फायर के साथ शनि का संबंध होना कभी भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए अगले 1 महीने तक हर राशि के व्यक्ति को सावधान रहना है, और कहां कहां पर सावधान रहना है वो हमने आपको बता दिया। अब इस समय ऐसा क्या करें जिससे ये राशि परिवर्तन का प्रभाव हमारे लिए बुरा ना हो, सूर्य के इस राशि परिवर्तन से कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या करना चाहिए। देखिए, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। रोज सवेरे प्लेन वाटर, सादा पानी भगवान सूर्य को चढ़ाइए। जितना सवेरे चढ़ाएंगे, जितना प्रातः काल अर्पित करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद सुबह सुबह ही 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का 108 बार सवेरे सवेरे जप कर ले, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा तो आसानी से पढ़ पाएंगे, अगर गायत्री मंत्र नहीं जप पाते हैं कोई बात नहीं, आप सूर्य को जल चढ़ाने के बाद प्रेम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ एक बार कर ले।
और इसके बाद आप दिन की शुरुआत करें। ऐसा करने से जो कुंडली में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वो प्रॉब्लम बैलेंस हो जाएगी। दुर्घटनाओं से बचेंगे, वाद विवाद से बचेंगे, टेम्परामेंट बैलेंस हो जाएगा, क्रोध कम हो जाएगा, समस्याएं थोड़ी कम होती हुई दिखाई देंगी अगर जल चढ़ाने के बाद सवेरे गायत्री मंत्र पढ़ा जाए या हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। इसके अलावा एक काम और करना है, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। शनि की पूजा भी करना आवश्यक होगा, क्योंकि सूर्य मंगल के ऊपर जिस ग्रह का निगेटिव असर है, जिस ग्रह का नकारात्मक प्रभाव है, वो शनि है। और शनि ही बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़ है। इसलिए हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। और इस समय लाल और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से परहेज करें। रेड और ब्लैक, ये दो कपड़े इस समय अगर ज्यादा पहने जाएं तो मुश्किल आना निश्चित है। लाल रंग से मंगल सूर्य प्रभावित होंगे और काले रंग से शनि अट्रैक्ट होगा। तो नतीजा ये होगा कि लाल और काला पहनने से आप बेवजह दुर्घटनाओं के शिकार हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं झगड़ा करके चले आएंगे, या कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिसीजन ले बैठेंगे जो आपके लिए आगे चल के नुकसानदायक होगा। तो जहां तक संभव हो इस समय लाल और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से परहेज करें। अब मान लिया समस्या ज्यादा बढ़ रही है, सूर्य का आज राशि परिवर्तन हुआ, 2-4 दिन में आपने देखा कि अरे यार क्रोध बहुत आ रहा है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, बार बार चोट चपेट लग रही है, बार बार दिक्कतें हो रही हैं। अगर प्रेशर ज़्यादा फील हो रहा है, दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो ऐसी दशा में जितने भी रविवार अगले 1 महीने में पड़ते हैं, उन हर रविवार को प्रातःकाल गुड़ का दान करें। 100 ग्राम हो, आधा किलो हो, 1 किलो हो, जितना भी क्वांटिटी हो, गुड़ का दान मंदिर में कर दें, किसी गरीब आदमी को कर दें या गाय को खिला दें, जैसा भी आपको ठीक लगे। हर रविवार को गुड़ का दान करना शुरू कर दीजिए। इस राशि परिवर्तन से किसी भी तरह का निगेटिव असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, और ये काम रविवार को प्रातः काल आपको करना है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत दिखाई दे रही है तो इस राशि परिवर्तन का नुकसान हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप डरिए या डर कर रहिए, लेकिन हाँ, सावधानी जरूर रखिए। ग्रहों से जीतने का तरीका यही है कि जब ग्रह अनुकूल ना हो तो सावधान हो जाएं, और जब ग्रह अनुकूल हो जाएं तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। तो इस समय जो ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति आज से बन गई है, वो नॉर्मल लाइफ में, सामान्य जीवन में अच्छी नहीं है। बुद्धिमानी यही कहती है कि इस समय जितना सावधान रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इस समय लापरवाही करने से दुर्घटनाओं की संभावना बन सकती है, चोट चपेट की संभावना बन सकती है, और मुश्किलें जीवन में बढ़ सकती हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं, रायपुर से साधना है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। साधना, बताइए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार। मेरे लड़की के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटी की? 27/8/92। 27 अगस्त 92। समय बताएं। 6:50 मॉर्निंग में। कहाँ पे जन्म हुआ है? इनकी चिरमिरी में हुई है, कोरिया जिला। कौन जिला? छत्तीसगढ़ में आता है। कोरिया जिला, जिला कोरिया है। कोरिया की कोरबा? कोरबा नहीं, कोरिया। कोरिया जी। पूछिए, क्या प्रश्न है? भाई, लड़की की शादी में दिक्कत हो रही है, कब तक होएगी लड़की की शादी, और जॉब वगैरह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखो, अभी तो आपकी बेटी की कुंडली में विवाह का मजबूत योग नहीं बनता है। अभी आपको विवाह के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कम से कम 1 वर्ष का इंतजार करिए। 2018 में भी शादी नहीं होगी, 2019 के आसपास शादी होती दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन इनका ठीक दिख रहा है, और अभी बेहतर ये होगा कि इनको करियर बनाने का मौका दिया जाए। और अगर करियर बनाने का मौका दिया जाए तो ये टीचिंग के क्षेत्र में अच्छा करियर बना सकती हैं। सिंह लग्न की कुंडली है, राशि इनकी कर्क दिखाई दे रही है, बृहस्पति लग्नस्थ ही है, लग्न में ही बैठा हुआ है, तो कोई खास चिंता की आवश्यकता नहीं है। टीचिंग में एक करियर बनाने का मौका दीजिए, और उसके बाद विवाह के लिए सोचिएगा। बहुत जल्दबाजी में विवाह करना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, क्योंकि शनि नामक ग्रह जो कि विवाह का मालिक है इस कुंडली में, वो बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो शादी 2019 में सोचिएगा। अभी इनको टीचिंग के क्षेत्र में करियर बनाने दीजिए, वही इनके लिए बेहतर होगा।
और इनका स्वास्थ्य ठीक हो, इनके स्वभाव की दिक्कत ना हो, इसके लिए इनको एक मोती पहना दें। एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहनाना अच्छा रहेगा। क्यों आपके लिए सावधानी का सबब है, क्यों आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे आपके टेलीफोन कॉल्स पर, आपकी समस्याओं को सुनेंगे और सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं सबसे पहले निरोगी भव। पुदीने की जो पत्तियां होती हैं, मिंट लीव्स जो हैं, वो बहुत फायदेमंद होती हैं। और पुदीने के रस को अगर चेहरे पे लगाया जाए या पुदीने के तेल को अगर चेहरे पे लगाया जाए तो चेहरे के दाने दूर हो जाते हैं। खास तौर से जो लोग मुहासे की समस्या से परेशान हैं, उन्हें चेहरे पर पुदीने का रस लगाना चाहिए। ऐसा करने से चेहरा ग्लो करता है, चेहरे के दाने, चेहरे के मुहासे बहुत जल्दी समाप्त होते हैं। आपके टेलीफोन कॉल्स को लें उसके पहले एक नजर डालते हैं आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आज आर्थिक रूप से आपको मजबूती आती हुई दिखाई देगी। हो सकता है किसी लंबी यात्रा पर आप जाएं और यात्रा आपके लिए फेवरेबल होगी। आपके जीवन की तमाम समस्याओं में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा तकरीबन 70%। वृष राशि, काफी व्यस्तता आज दिखाई दे रही है आपके साथ। पुराने लोगों से आपकी मुलाकात भी होगी। उपहार का, धन का, मान सम्मान का लाभ भी मिलेगा आपको। शुभ रंग आज के लिए आपका क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 61%। मिथुन राशि, आपकी दौड़ भाग आज बढ़ सकती है, तैयार रहें। व्यवसाय की स्थिति में, नौकरी की स्थिति में चीजें बेहतर होंगी। पारिवारिक जीवन भी आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। दूर की यात्रा पर आप जा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आपके कर्जे थोड़े कम होंगे, थोड़ी शांति मिलेगी, कर्जों से आपको राहत मिल पाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा तकरीबन 80%। सिंह राशि, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और ये स्थान परिवर्तन आपका मनचाहा होगा। हो सकता है कहीं घूमने जाएं और मनोरंजन पर, इंटरटेनमेंट पर आप पैसे खर्च करें, धन खर्च कर सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। कन्या राशि, आपका दिन आलस्य से भरा रहेगा, निद्रा की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि परिवार में खुशहाली भी आ रही है और संतान संबंधी शुभ योग बन रहे हैं। संतान प्राप्ति के बेहतर योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करने से आपको लाभ होगा वो शुभ रंग होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81%। तुला राशि, थोड़ी मुश्किलें आपकी आज कम होंगी। धन की प्राप्ति भी होगी आपको। हो सकता है किसी बड़े पद की प्राप्ति भी हो, किसी बड़ी पोजीशन पर भी आप जाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी, टर्कवाइज और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बिगड़ न जाए इसका ध्यान रखें। सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। जीवन साथी की अगर आप सलाह ले लें या किसी निकटवर्ती मित्र की सलाह लेकर काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा व्हाइट यानी कि सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 58%। धनु राशि, आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत होगा। रुके हुए आपके तमाम काम भी पूरे होंगे। अपनी वाणी पर, जबान पर नियंत्रण बनाए रखें। कुछ ऐसा ना बोल दीजिएगा जिससे आज का दिन खराब हो जाए।
शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 85%। मकर राशि, संपत्ति की तमाम मुश्किलें आपकी दूर होती दिखाई देंगी। नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आप क्या योजना बना रहे हैं, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये दूसरों को ना बताएं तो बेहतर है। शुभ रंग हरा है, ग्रीन है और भाग्य है 75%। कुंभ राशि, काम का दबाव थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। शरीर की और मन की स्थिति भी बेहतर दिख रही है, लेकिन आपको काम में और आराम में संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। काम के साथ साथ आराम का भी ध्यान रखें। शुभ रंग मरून होगा और भाग्य होगा 71%। मीन राशि, आपके निकट के संबंधों में दिक्कत ना आ जाए, इसका ध्यान रखें। आपका पैसा फंस सकता है, डूब सकता है, और किसी भी तरह का निर्णय जल्दबाजी में न लें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा तकरीबन 60%। एक दर्शक दिल्ली से जुड़ रही हैं हमारे साथ, संजना, उनसे बात करते हैं। संजना बताइए। हेलो जी बताइए। पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे अपने करियर के बारे में पूछना था। मैं 10th क्लास में हूँ और थोड़ा ओपन से दे रही हूँ और बार बार एक ही रिजल्ट आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए संजना। 25 जनवरी 1999। 25 जनवरी 1999। हाँ। समय 10:40 रात के। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। तो आप बार बार एग्जाम दे रही हैं ओपन से, लेकिन बार बार आप फेल हो जा रही हैं। हाँ, उसमें मतलब ठीक नहीं हो रहा है कुछ भी। अभी 10वीं की पढ़ाई पूरी हो पाई या नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। मैंने उसके 2 बार एग्जाम दिए, दोनों बार एक ही रिजल्ट आ रहा है। कन्या लग्न की कुंडली बनती है, राशि बनती है मेष, चंद्रमा अष्टम में शनि के साथ बैठा है और कुंडली के 5वें खाने में केतु, सूर्य, बुध ये तीनों विद्यमान हैं। देखो संजना, दिमाग अच्छा है, क्योंकि जो बुध की प्लेसमेंट है ना वो कहती है कि इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन बुध के साथ केतु का कॉम्बिनेशन है और चंद्रमा के साथ शनि का कॉम्बिनेशन है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार हैं। आपको लगता है कि आपको सब आता है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी तैयारी हो चुकी है, तो आगे क्यों पढ़ा जाए। देखिए, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रयास में कमी है, और अगर आप अपना प्रयास ठीक से नहीं करेंगी तो आपके लिए पढ़ना एक मुश्किल साबित होगा। इसलिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करें, थोड़ी सी पढ़ाई में ईमानदार बने। केवल किस्मत के सहारे ज़िंदगी चल जाए ऐसा हर बार नहीं हो सकता, इसलिए पढ़िए। अगर आप पढ़ती हैं तो आपका आने वाला वक्त बढ़िया है। 10वीं के बाद आपका जीवन काफ़ी अच्छा दिखता है और ऐसा लग रहा है कि अब जो 10वीं की आप परीक्षा आप देंगी उसमें आप पास हो जाएंगी। थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिए। आगे 11वीं 12वीं भी पढ़िए और 12वीं के बाद आप कोई सौंदर्य से संबंधित, ब्यूटी से संबंधित, ब्यूटी पार्लर का, सौंदर्य का, मेकअप का, कला का कोई कोर्स कर लीजिएगा। उस क्षेत्र में आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकती हैं अगर आप कोशिश करें तो। लेकिन मैं फिर कहूँगा, लापरवाही से बचिए और आपकी उम्र बहुत कम है, इसलिए प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अभी पढ़ाई और अपने करियर पे ध्यान दें। अब आपके भाग्य वाले पार्ट को ठीक करने के लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 8-10 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आप धारण करें, आपको इससे लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, राजेश है हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। राजेश बताइए। नमस्ते पंडित जी, मैं राजेश बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी की जन्म तिथि है 8 फरवरी 78। 8 फरवरी 78। यस सर। समय बताइए। सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे? जी हाँ सर। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। क्या जानना चाहते हैं? जी, शादी को काफी 12-13 साल से भी ज्यादा हो गए, कोई संतान नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है, मेडिकल प्रॉब्लम है, कितना भी इलाज वगैरह करने से भी सक्सेस नहीं मिल रही है। तो क्या मतलब कुछ उम्मीद रखूं कि क्या करूं मैं? देखो, आपकी पत्नी की कुंडली धनु लग्न की बनती है और संतान का जो मालिक है मंगल, वो कुंडली के 8वें खाने में बैठा है, और जहां से गर्भ धारण किया जाता है जिस खाने से, वहां बृहस्पति बैठ गया है।
और बृहस्पति जब भी किसी संतान भाव को प्रभावित करने लगता है इनडायरेक्टली, तो संतान होने में दिक्कत पैदा हो जाती है। धनु लग्न है पत्नी का और पत्नी की राशि है मकर, ऊपर से मंगल कमजोर है। ऐसी कुंडलियों में बिना टेक्नोलॉजी के, बिना किसी सहायता के संतान नहीं हो सकती। नेचुरली संतान होना बेहद कठिन है। अब आईवीएफ का सही समय चुनना पड़ेगा, जब आईवीएफ के लिए प्रयास करने पर फायदा हो। तो चूंकि आपकी पत्नी का जो जन्म दिखाई दे रहा है वो जन्म तकरीबन शिशिर ऋतु के आसपास का जन्म है, ऐसी दशा में इनके लिए सर्दियों का समय बेहतर होगा जब संतान के लिए प्रयत्न किया जाए। तो इस साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में या अगले साल की जनवरी में, माने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2017 या जनवरी 2018, इस समय में अगर आईवीएफ के लिए कोशिश की जाए तो निश्चित रूप से आपकी पत्नी कंसीव कर पाएंगी, उनको संतान हो पाएगी। लेकिन जैसे ही कंसीव करें उन्हें पूरा आराम करना होगा, क्योंकि इस कुंडली में जरा सा रिस्क लेने पे दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन अक्टूबर के पहले प्रयास न करें, अक्टूबर से आईवीएफ की कोशिश करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और अपनी पत्नी को एक मोती पहना दें। एक मोती वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को इनको एक मोती पहनाएं और आप दोनों ही पति पत्नी हर बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण की पूजा करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आपकी संतान प्राप्ति की अभिलाषा है, कामना है, निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से कीमती उपाय। छोटा बच्चा है आपका, 12 वर्ष से कम का है, उसकी सेहत लगातार खराब रहती है, लगातार बिगड़ी रहती है। ऐसी दशा में एक चांदी का अर्धचंद्र लाल धागे में बच्चे के गले में सोमवार की रात को पहना दीजिए। ऐसा करने से बच्चे के स्वास्थ्य में जो लगातार दिक्कतें आती चली जाती हैं वो दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये करेंगे तभी जब बच्चा 12 या 12 वर्ष की उम्र से कम का हो, तो इसका फायदा ज्यादा होगा। चलिए अब जान लेते हैं उस समय के बारे में जो आज का सबसे कीमती समय है। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाइए, भगवान कृष्ण को लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा करने से संतान प्राप्ति की समस्या हो तो दूर होगी, संतान है और उससे संबंधित कोई समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।